तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अरे बेटा, वो तो तुम्हारी तरफ ही गई है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। क्या? मुझे अच्छे की उम्मीद थी तो खाला मैं मिठाई लेकर आया हूँ। हमने इरम का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। एक मिनट भाभी, एक शर्त पर खाऊंगा मैं। कैसी शर्त? वो ये कि मैं आपको भाभी नहीं आरफा बुलाऊंगा। अली, इरम, ये मेरे भाई हैं, साजिद भाई। किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इनकी जान चली गई। इन्होंने तो अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी। अली, आपने अभी तक अपना दाग नहीं धोया। इरम। भाभी, मैं तो शर्ट लेकर आई थी, मगर अली। हाँ, हो सकता है अली को साजिद की उतरन पहनना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, शायद इसके काबिल नहीं। जी? आप लोग बेकार में तकल्लुफ कर रहे हैं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे तकल्लुफ की क्या बात है? अगर ये दाग अभी नहीं उतरा तो पक्का हो जाएगा। अब तो पक्का हो गया, ये धोने से भी नहीं उतरेगा। मैं साफ कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो। नहीं, ठीक है। ये आपका बेटा है? जी, ये है आलियान। मैं आलियान को गोद में ले लूं? जरूर, जाओ आलियान, अंकल के पास जाओ। आपकी गोद में आते साथ एहतजाज शुरू कर दिया है। आलियान, लाए मुझे। आ जाओ। क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्या हो गया मेरे बेटे? क्या हो गया? किससे मारा? किससे मारा? अच्छा, बस बस। क्या हुआ है? इधर आके बैठो। अरे अभी तो तुम ठीक थे बिल्कुल। आए मैं क्या करूं? बाबा हिम्मत करे, जोर से खांसी, जोर से खांसी, जोर से खांसी। अली, क्या हुआ बाबा को? फिक्र मत करो इरम, भाई देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। कल हिम्मत करें, हिम्मत करें अंकल। फसल, क्या हो गया तुम्हें? घर में डिस्प्ले है, फौरन लेकर मैं लेके आई। भाई, बाबा, और हिम्मत करें। अम्मी, ये लो पानी। पानी रहने, पानी रहने। ये अपनी जुबान के नीचे। क्या हो गया? कल की तबीयत बहुत खराब है, फौरन से पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, चलते हैं लेकर। अब आप आलिया को, रब्बी को घर लेके जाएं, मैं अंकल को लेके जाता हूँ। अली, मैं भी साथ जाऊंगी। बाबा उठो। क्या हो गया? एकदम क्या हो गया?
पापा मेरा ये आखिरी सहारा है। अली, सब खैरियत तो है? अंकल आंटी ठीक है? वो मेरे फादर इन लॉ है, उनको हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं अचानक से उनकी तबीयत खराब हो, मुझे लगता है हार्ट अटैक है। रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेती हूँ। डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। नूर, कहो अली। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इरम, इरम, ये मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है नूर। और नूर ये इरम है और तुम्हारी होने वाली शरीके हयात। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इरम, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अली जैसा नेक और शरीफ इंसान मिला। बहुत शुक्रिया। आप बस दुआ कर दीजिए कि मेरे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। इरम, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मैं खुद देख लेती हूँ। इरम, खुद को संभालो, बस दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। बस 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 बस। अरफा बेटा, फोन करके पता करो, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, कोई खबर भी नहीं आ रही बेटा। आंटी, जल्दबाजी में अली भाई अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ गए हैं। ताहिरा बहन, आप परेशान ना हो, वहां अली हॉस्पिटल में उन्हें अच्छी तरह देख लेगा। हैदर, आप ऐसा करें, आप आलिया और इमरान को लेके घर चले जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी, मैं अली के साथ आ जाऊंगी। मम्मा, आपके साथ मैं भी यहाँ पे रुकूंगी। मुझे तो इरम की इतनी टेंशन हो रही है, बेचारी कितनी परेशान थी वो। अरे अली सब संभाल लेगा। हैदर, आप प्लीज घर जाएं, हम आ जाएंगे। जाने को दिल तो नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है फातिमा, तुम यहाँ सब ख्याल रखना और जैसे ही को खबर मिले मुझे फौरन फोन करना। चलो इमरान। भाभी तो अभी भी बस जिद है उस डॉक्टर के खिलाफ केस करवाने के लिए। लेकिन ये सब तो बहुत महंगा है, प्रोसीजर है, ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? मेरे अंकल ने मुझे अपना बेटा माना है, तो मैं उनका इलाज भी अब खुद करवा लूंगा। थैंक यू अली। थैंक्स किस लिए? आपने ये जो सब कुछ किया है, इस सब के लिए मैं आपका। अगर फैसल अंकल का कोई बेटा होता तो क्या वो ये सब कुछ ना करता? साजिद भाई यहाँ होते तो वो भी नहीं हिलते आपकी तरह। बाबा और भाई की जान एक दूसरे में थी। भाई की मौत के बाद बाबा का दिल बैठा जा रहा है, उनका साथ छोड़ रहा है उनका दिल। जवान बेटे की जुदाई किसी क़यामत से कम नहीं होती। देखिए, इस तरह से हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं बनेगा ना। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने फरिश्ता बनकर हमारी मदद की है। अरे अब तो हमारे आपके तो एक है ना, हम एक हैं अब।
यही तो आपका बड़ापन है। अम्मी, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, किसी तरह पता लगाती हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है? नहीं आरफा बेटा, तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी? अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो, खुद ही पता चल जाएगा। कुदरत ने साजिद भाई को हमसे ऐसे छीना है जैसे मुट्ठी से कोई फूल जबरदस्ती छीन के ले जाता है। और ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से हुआ था। तो अंकल ने हॉस्पिटल वालों को कुछ नहीं कहा? क्या कह सकते थे? बहुत बार बाबा ने कोशिश की कि उस डॉक्टर के खिलाफ केस करवाएंगे, मगर फिर अपनी हैसियत और ताकत देखकर चुप बैठ गए। हाँ, मगर उनके दिल से बददुआ जरूर निकलती होगी उस डॉक्टर के लिए। और आरफा? भाभी तो पल पल आंसू बहाती हैं, और कर भी क्या सकती हैं। जब जब आलियान की शक्ल देखती हैं तो उन्हें उसकी बदनसीबी याद आ जाती है। हॉस्पिटल वालों की गैर जिम्मेदारी की वजह से घर का चिराग बुझ गया। उससे जुड़े एक एक आदमी की जिंदगी उजाड़ दी। और दुख की बात तो ये है कि भाई अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देख पाए। भाभी तो अभी भी बज़िद है उस डॉक्टर के खिलाफ केस करवाने के लिए। अली, ये फजल अंकल की रिपोर्ट्स हैं, तुम देख लेना और डॉक्टर सरमद से भी मिल देना। मैं अब घर जा रही हूँ। रिपोर्ट्स अली देख ले? मेरा मतलब है कि ये डॉक्टर से कंसर्न कर लेगा ना। इसमें एको की रिपोर्ट भी है और सीबीसी की भी। डॉक्टर, क्या मैं अपने बाबा से मिल सकती हूँ? हाँ, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद मिल लेना। मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम जा रही हो? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे घर ले चलो बेटा। लेकिन बाबा, आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, अगर और इस बिस्तर पर लेटा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। अरे हॉस्पिटल के एक ऐसे ही बिस्तर पर मेरा साजिद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। अरे मेरी बहू बेवा हो गई, मेरा पोता यतीम हो गया। ये हॉस्पिटल नहीं है बेटा, ये कत्लगाह है। ये जो डॉक्टर आ जा रहे हैं ना, ये कातिल है। अरे मैं कातिलों में फंस गया। मुझे ये जान से मार देंगे बेटा। आप बात मत करें, आपके लिए बोलना ठीक नहीं है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे घर ले जाओ, मैं वहां बेहतर महसूस करूंगा। देखिए अंकल, ऐसी हालत में 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। मरीज को मुकम्मल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। अरे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। कैसी तबीयत है फजल साहब आपकी? मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है डॉक्टर साहब। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी, आप आएंगे सर।
बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एडमिट हो जाएं तो आप हो जाएं ना। अरे नहीं बेटा, मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे घर जाना है। यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, और फिर यहाँ के खर्चे। आपके दिल के लिए ही तो कह रही हूँ बाबा। और खर्चों की फिक्र आप क्यों करते हैं? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा ना बाबा। नहीं बेटा। अंकल, हम घर जा रहे हैं। अच्छा बेटा। अली, मैं बस आया 2 मिनट में मेडिसिन लेकर। अरे बेटा, मेडिसिन रहने दो, बस घर चलो। यहाँ मेरा साजिद। अंकल, मैं हूं ना आपका साजिद, आपके पास। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आया। अरे ताहिरा, अरे क्यों रो रही हो? आ गया हूं ना तुमसे झगड़ा करने के लिए। मेरी भी उम्र आपको लग जाए, आपको कभी भी कुछ ना हो, आप सलामत रहो। तारापा, खुद को संभाले, भाई ठीक है आप? देखो ताहिरा, अल्लाह ने हमें एक और साजिश से नवाज दिया है। अरे इसी की वजह से मैं जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आया हूं। अली, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा कर जाइएगा। जी, खाना हम सब साथ में खाएंगे। मैं अबू को ड्रिप लगा लूँ। आप ड्रिप लगाएंगे? वो दरअसल अली ने फर्स्ट एड की इब्तदाई ट्रेनिंग ले रखी है। अच्छा। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? जी, यही कि अंकल बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मौजूदगी से मेरी परेशानियां आधी रह गई। आरफा, बेटा जाओ, अपने अब्बा के लिए सूप बना लाओ। जी अम्मी। अरे, अस्पताल तक तो ठीक था, लेकिन तुम इनके घर रात कैसे रुक सकते हो? अम्मी, अंकल को मैं अपनी जिम्मेदारी पर घर लेकर आया, वरना डॉक्टर तो उनको एडमिट कर चुके थे। क्या कहा डॉक्टर्स ने? फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। अंकल को मैं समझा कर सुबह ले जाऊंगा, और हो सकता है कि दिन में किसी वक्त भी डॉक्टर्स उनका स्टंट डाल दे। लेकिन ये सब तो बहुत महंगा है प्रोसीजर है, ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? मेरे अंकल ने मुझे अपना बेटा माना है, तो मैं उनका इलाज भी अब खुद करवा लूंगा। अली बेटा। जी आंटी। अली बेटा, हम पर एहसानों का इतना बोझ ना डालो कि हम सह न सके। बेटा, मैंने सुना है कि 3-4 लाख का खर्चा है। बेटा भी कहती है और खर्चे की बात भी करती है। मगर अली, वो बस आप परेशान ना हो, दुआ करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तारापा, पैसा पैसों से प्यारा तो नहीं होता ना, आप फिक्र ना करें। अली, गाड़ी की चाबी दे दो, मैं और आलिया घर चले जाएंगे। अम्मी, रात बहुत हो गई है, मैं आप दोनों को ड्रॉप कराता हूँ। तारापा, अगर ये रात आपकी तरफ रुक जाए तो आपको इससे कोई इतराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये तो इसका अपना घर है।
चलो अली, फिर मुझे और आलिया को ड्रॉप कर दो। जी। मैं आलिया को लेकर आती हूँ। तुम्हें जो मुनासिब लगे कर लो, बैग लेके आती हूँ। फातिमा, अली कहाँ है? वो तो हमें ड्रॉप करके वापस चला गया। अच्छा ये लो चेक, सुबह आए तो उसे दे देना। 5 लाख का चेक? हाँ भाई, हॉस्पिटल में कब कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ मालूम नहीं। और फिर ये केस बहुत सीरियस है ना। पर हैदर, 5 लाख कम है क्या? कमाल करते हैं आप। लाए, दे दूंगी उसे। क्या बात है फातिमा, किस सोच में पड़ गई? हैदर, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगी? सोचना तो पड़ता है। आलिया और अली दोनों की शादी सर पे खड़ी है, और बेटी की शादी पे तो पैसा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। देखो फातिमा, बेटी का जहेज इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। सब आपकी तरह नहीं सोचते हैदर। तुम मुझे इतनी बड़ी नेकी से रोक रही हो? रोक नहीं रही, पहले भी तो हम इतने लोगों की मदद करते रहे हैं। इतनी मेहरबानियां कहीं हमारे बेटे के लिए परेशानी ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने देखा आज हमारे सामने एक नया अली खड़ा था, बहुत ही पुरअज़्म। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आरफा, अरे रात के वक्त ये चाय पीने के बजाय सोने की कोशिश करो। अम्मी, ये कॉफी है, मैंने अली के लिए बनाई है। अली आ गया? जी आ गए, मुसलसल अब्बू के पास बैठे हैं, हर 4 घंटे बाद इंजेक्शन दे रहे हैं। आरफा, मुझे ये समझ नहीं आती कि अली को दवाइयों इंजेक्शनों की सूझबूझ कैसे? अम्मी, फातिमा आंटी ने बताया तो था कि उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं शायद। डॉक्टरों ने तुम्हारे अब्बू को ऑपरेशन का कहा है, तो ये सब कुछ कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फातिमा आंटी तसल्ली तो दे गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उनका ये एहसान नहीं लेना चाहिए। आखिर इरम के ससुराल का मामला है। हाँ बेटा, लेकिन ये लाखों का मसला है। हम अपने घर की तमाम चीज़ें भी बेच दें तो पूरा नहीं हो सकता, और ये चीज़ें भी सारी बरसों पुरानी हैं। आप फिक्र न करें अम्मी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं ये कॉफ़ी दे आऊँ, ठंडी हो जाएगी। ठीक है बेटा। आपने अपने दुख अली से भी बांट लिए? नहीं, मासरत कर ली। अब्बू के ऑपरेशन के अखराजात, मेरा मतलब है हम इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, आप मुझे गैर समझती हैं। अली, कॉफी। जी, आपने ये जहमत क्यों की? कोई बात नहीं अली, कॉफी पी लें, आपकी थकन दूर हो जाएगी। आप भी तो कब से भाग दौड़ कर रहे हैं। आरफा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। पता है अली, साजिद मुझे मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है, हत्ता कि मेरे माँ बाप से भी ज्यादा।
अगर आज वो जिंदा होते तो मुझे आलियान से बढ़कर अहम होते। साजिद आपको बहुत मोहब्बत करते थे। शायद मैं साजिद से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसी मोहब्बत जिसमें ना तो कभी किसी की शराकत थी और ना कभी होगी। मैं भी कैसी बातें करने लगी। आई एम सॉरी अली, मुझे आपसे ये सब कहना जेब नहीं देता। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। यूं लगा जैसे मैं आपके दुख का शरीक बन गया हूं। तकदीर ने आप दोनों को जुदा करके बहुत जुल्म किया। तकदीर भी क्या करे जब डॉक्टर्स ही अपनी ड्यूटी से गाफिल रहे तो फिर किसी बेगुनाह की जान चली ही जाती है और उसके लवाहिकीन का हाल हम जैसा होता है। आप कॉफी पी लें। अरे आलियान उठ क्या? लाओ मुझे दो। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते। भाभी आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बाबा ठीक है ना? हाँ हाँ अब्बू ठीक है। वो बस मैं अली को कॉफी देने गई थी, अब तक जागकर अब्बू की ईमानदारी कर रहा है। ओहो भाभी मैं तो भूल ही गई। आलिया ने मुझे बताया था कि अली रात देर तक जागते हैं, तो अच्छा कि आप उन्हें कॉफी दे आए। अली बहुत अच्छा इंसान है, अभी तक अब्बू के पास बैठा है। भाभी मैं तो खुद बहुत खौफज़दा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अली के इतने एहसान वापस कैसे लौटाऊंगी। अपनी वफाओं से, अपनी खिदमतों और खुलूस से। आपसे कुछ कहा है उन्होंने? अली अच्छा है, दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाना चाहता है। मुझसे भी मेरे दुख पर दुखी था। तो आपने अपने दुख अली से भी बांट लिए? नहीं, माजरत कर ली कि मेरे दुख मेरी अमानत है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, जो तुम्हारे और मेरे जेवर हैं वो निकाल लो और सुबह अम्मी के साथ बाजार जाकर उन्हें बेच देना। लेकिन भाभी वो तो बाबा के ऑपरेशन के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। हाँ मैं कुछ करती हूँ, भाई से बात करूंगी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, ठीक है? चलो अब तुम सो जाओ, मैं जरा आलियान को देख लूं। साजिद, साजिद क्या हुआ? माफ करना बेटा, मुझे ऐसे लगा जैसे साजिद मेरे सामने खड़ा है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर महसूस कर रहा हूं। बेटा तुम सारी रात मेरे लिए जागे? आपका साजिद जो हूं। जीते रहो, तुम मेरी किसी नेकी का सिला हो बेटा। नहीं, अली हमारे सब्र का इनाम है। अली बेटा तुम भी कुछ देर आराम कर लो, सारी रात जागे हो। जाओ बेटा जाके आराम करो। नहीं अब्बू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम
इंसान नहीं फरिश्ता हो। आजकल की खुदगर्ज दुनिया में तुम जैसा इंसान। अब्बू, मुझे आप बार बार शर्मिंदा मत करें। बस आप थोड़ा सा आराम कर लें। सुबह हमने हॉस्पिटल भी जाना है। एक मामूली सी सर्जरी है। नहीं नहीं बेटा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए भी नहीं। अली बेटा, मैं आपको सेहतमंद देखना चाहता हूँ। आपकी शफकत के साए तले अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे महरूम रखेंगे क्या? फजल मान ले, इनकार करके अली की मोहब्बतों को शर्मिंदा न करे। मान जाए ना। अच्छा, मेरे बेटे की ख्वाहिश है तो जाना ही पड़ेगा। जीते रहो। अरे, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? कैसे जा सकती हूँ, बाबा की तबीयत। मैं हूं ना। तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैंने आलिया से कह दिया है, वो लीव एप्लीकेशन दे देगी। अली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। अब्बू के ऑपरेशन के अखराजात, मेरा मतलब है हम इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, आप मुझे गैर समझती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर मगर कुछ नहीं। अखराजात की कोई बात नहीं होगी। ओके? अच्छा, मुझे बताएं, अब्बू तैयार हो गए? मैं देखती हूँ। हिरम, आरफा कितनी अच्छी है ना? भाभी तो सहारा है मेरा इस घर में। एक बात पूछूं, क्या कभी किसी ने आरफा के लिए, उनके बेटे के लिए सोचा है? उनकी आइंदा जिंदगी के लिए? भाभी ने सबकी सोचों पर ताला लगा रखा है। वो सिर्फ अम्मी और बाबा का सहारा बनना चाहती हैं। मगर ये सोचना तो हम सबका काम है ना। इरम, आई अम्मी, मैं आती हूँ। मामा, हाँ? क्या सोच रही हैं आप? आपने तो इरम के घर जाना है ना डैड के साथ? नहीं, वो तुम चले जाओ अपने डैड के साथ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप कुछ परेशान हैं? कुछ नहीं हुआ आलिया, प्लीज तुम रिलैक्स करो। बताएं ना मामा, परेशानी क्या है? आलिया, तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी ने 5 लाख का चेक दिया अली को फजल भाई के ऑपरेशन के लिए। ये तो बहुत अजीब बात है। आप जानती हैं ना मामा, आजकल के ज़माने में हॉस्पिटल और ऑपरेशन के बिल्स कितने महंगे हैं। हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। और वैसे भी फजल अंकल कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। आलिया, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मदद की भी कोई लिमिट होती है। मुझे नहीं लगता कि आप इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि आप डैड से ज़्यादा लोगों की हेल्प करती हैं। 2000, 3000, 10,000, 5-5 लाख रुपया तो नहीं लुटाती फिरती ना मैं। मामा, पैसा किसी की जान से ज़्यादा नहीं होता। और आपको याद है, जब हमने इकबाल अंकल का ऑपरेशन करवाना था तो इतने ही पैसे लगे थे। वो फंड्स के पैसे थे आलिया। ये फंड्स इसी किस्म के केसेस के लिए होते हैं। कोई अपनी पर्सनल अकाउंट से पैसे नहीं निकाल के देता। यानी कि आपका गुस्सा आपको फजल अंकल की इयादत करने से रोक रहा है? चली जाऊंगी बाबा, मेरा तो खुद दिल नहीं मानता उनकी खैरियत पूछे बगैर।
लेकिन ये सब सिलसिला कब तक चलेगा? फजल भाई की हालत उनको काम करने की इजाजत भी तो नहीं देती। एग्जैक्टली इसीलिए हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। ये क्या लॉजिक हुई? दिमाग खराब है तुम सब लोगों का। आरफा बेटा, मैं अली के कहने पर हॉस्पिटल तो जा रहा हूं, लेकिन जब मुझे होश आए ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें और अपने पोते को देखना चाहता हूं। अरे तुम दोनों में मुझे अपने साजिद का अक्स नजर आता है। ताहिरा बेगम, अगर मैं ठीक होकर आ गया ना तो फिर खूब लड़ेंगे। नहीं फजल, अब लड़ाई नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है पापा। अरे मेरी जान, क्यों फिक्र करती है? अभी तो मैंने तुझे रुखसत करना है। अभी मैंने आपको कल रात को मेडिसिन दी थी फ्रिज में रखने के लिए, बोले हैं साथ लेकर जाने। मैं लाती। अम्मी आप रुकें, मैं लाती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ आरफा? क्या हुआ? आप ठीक हो ना? क्या हुआ बताइए ना, बोलिए तो सही। आरफा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना मुझे। अम्मी करंट लग गया है। ओ भाई गॉड। अल्लाह, मेरा बाजू अम्मी। शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। मामा, भाई फजल अंकल की खिदमत करके अपनी ड्यूटी ही पूरी कर रहे हैं। और वैसे भी आपने फजल अंकल को यकीन दिलाया था कि आप बहू ला नहीं रही बल्कि बेटा दे रही हैं। अली को इतनी हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अली इस घर के दामाद हैं और बेटी और दामाद की जिम्मेदारियों में फर्क होता है। अली को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये सब करने से अली के दिल को तसल्ली मिलती है भाभी, मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं मना कर दूंगी अली को। हाँ हाँ भाई, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हमें बिल्कुल देखना चाहिए। बल्कि वो यहाँ क्या कर रही है? अली उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? वो तो घर पर अली मौजूद था तो तुम्हारे खालू को भागा भागा अस्पताल ले गया। ऊपर ऊपर से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके सीने पे सांप लौट रहे थे।